जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वह मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। तो तीसरे व्यक्ति के बारे में वो बता रहे, कौन थे बच्चों? शमसुद्दीन। तो अब्दुल कलाम जी के जीवन में प्रभाव डालने वाले, मतलब पहले उन्होंने किसके बारे में? अपने माता पिता के बारे में बताया, और उसके बाद में किसके बारे में बताया बच्चों? जलालुद्दीन के बारे में। अभी किसके बारे में बता रहे हैं बच्चों? शमसुद्दीन के बारे में। तो शमसुद्दीन किस तरह के व्यक्ति थे बता रहे हैं, तो उसके साथ वह बता रहे कि वह मेरे चचेरे भाई, मतलब कजिन ब्रदर थे करके वह बता रहे। वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। पूरे रामेश्वरम में अखबार वितरण करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर कौन थे बच्चों? शमसुद्दीन। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पामबन से आती थी। तो अखबार पामबन से ट्रेन के जरिए वहां आती थी। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। तो पूरे अखबार एजेंसी को कौन चलाते थे बच्चों? अकेले शमसुद्दीन ही उसे चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी। तो रामेश्वरम में प्रतिदिन, मतलब हर दिन कितनी प्रतियां बच्चों? जुमला 1000 प्रतियां, मतलब हर दिन 1000 प्रतियां वहां पर बिकती थी। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में देखिए बच्चों, बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। तो तीनों अब्दुल कलाम जी के बहुत ही अच्छे मित्र थे। तो देखिए किस तरह के थे वे। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश तीनों हिंदू धर्म के थे बच्चों, और अब्दुल कलाम जी मुस्लिम धर्म के। उसके बावजूद देखिए वे क्या बताना चाहते हैं। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। तो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री किनके मित्र थे बच्चों? जैनुल आबदीन के। तो अब्दुल कलाम जी के पिता के मित्र थे। तो यहाँ पर रामानंद शास्त्री किसके मित्र थे? अब्दुल कलाम जी के मित्र थे। तो देखिए रामानंद शास्त्री ब्राह्मण परिवार से थे और अब्दुल कलाम जी मुस्लिम। देखिए नेक्स्ट, अलग अलग धर्म पालन पोषण पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। तो रामानंद शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाश हिंदू धर्म के, अब्दुल कलाम जी मुस्लिम धर्म के। तो चारों के चारों, मतलब एक हिंदू धर्म के और मुस्लिम धर्म के होने के बावजूद दोनों के बीच में कभी भी वहां पर, क्योंकि हिंदू धर्म का पालन पोषण अलग से, मुस्लिम धर्म का पालन पोषण अलग से, सभी रीति रिवाज संस्कार सभी अलग अलग से रहते बच्चों। उसके बावजूद उनमें से किसी को भी यहाँ पर हर एक तरह से, मतलब कहीं पर भी उन दोनों के बीच में भेदभाव दिखाई नहीं दिया। मतलब उतने अच्छी तरह से धर्म सहिष्णुता की भावना से क्या करते थे बच्चों? सभी एक साथ मिलजुल कर वे रहा करते थे। तो आप भी समझते हैं बच्चों, अब्दुल कलाम जी का जन्म मध्यम परिवार में हुआ था और उसके बावजूद बाद में वे पढ़ लिख कर उतने बड़े, मतलब आप लोग जानते हैं छोटे जब थे उस वक्त वे अखबार भी वह बेचा करते थे। उतनी वैसी परिस्थिति उनकी थी, उसके बावजूद वे जैसे एक महान वैज्ञानिक बने और उसके साथ साथ वे एक राष्ट्रपति भी बने हमारे भारत देश के। लेकिन उसके बावजूद उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी या उनके पास कोई भी ज्यादा धन वगैरह नहीं था बच्चों। उतनी सरलता से, सादगी से अब्दुल कलाम जी ने क्या किया? अपने जीवन को बिताया। तो इस पाठ से यही सीख मिलती है बच्चों कि हमें कोई भी धर्म का हो या किसी भी गांव शहर का हो या छोटा हो या बड़ा हो, हम लोगों को कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। धर्म सहिष्णुता हमारे मन में रहनी है और सभी को समान दृष्टि से हमें देखना है और हमारे जीवन में सादगी रहनी है। मतलब सादगी से, सरलता से हम लोगों को अपना जीवन बिताना है। सभी को हमारा भाई बहन समझना चाहिए। यही इस पाठ से यह सीख मिलती है।